सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। सदन में वोट लेने के लिए, स्पीच देने के लिए अगर कोई रिश्वत लेता है विधायक या सांसद, उसको अब कानूनी संरक्षण नहीं है, उनको भी कानून के कटघरे में एक पब्लिक सर्वेंट की तरह खड़ा होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। 1998 का नरसिम्हा राव मामले में अपना ही फैसला पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ डॉक्टर विवेक शर्मा हैं जो इस मामले में इंटरवेनर, एक पक्षकार की तरफ से अपीयर हुए थे। सर, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? ये फैसला जो हमारा भारत का लोकतंत्र है उसको आगे बढ़ाने में, एक ऑनेस्ट डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसमें पीवी नरसिम्हा राव बैच का जो माइनॉरिटी डिसीजन था उसको अपहोल्ड हुआ है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियन या लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और फिर जाके वोट करते हैं तो उनको जो इम्यूनिटी है वो उनको अवेलेबल नहीं होगी। सीधी सी बात है कि आप जनता के मामले, जनता की कोर्ट, एक तरह से देखा जाए तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक स्थान है, एक मंदिर है जहां पे लोकतंत्र की आवाज को हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उठाते हैं। और वहां पर अगर रिश्वत लेके कोई अपनी बात रखता है तो या वोट डालता है या उसके बदले में वोट डालता है रिश्वत लेके, तो ये बात बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। और दूसरी चीज एक इस मामले में मैं और आपके सामने रखूंगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ली वो यूनाइटेड किंगडम से ली, ब्रिटेन से ली, लेकिन हमने कभी भी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं अपनाया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को अपनाया। ये आम कानून की बात यहाँ पर करेंगे। आप ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है ये दलील देते हुए, ओवररूल करते हुए? उसमें मुख्य बातें रखी हैं क्योंकि जजमेंट तो अभी पूरा आएगा, अपलोड होगा। तो मेन बिंदु यही है कि जो मेजॉरिटी जजमेंट था नरसिम्हा राव का वो एक तरह से ओवररूल है। और दूसरी चीज़ जो क्रिमिनल इम्यूनिटी थी वोट के लिए, अगर वो रिश्वत लेके करते हैं तो वो पार्लियामेंटेरियंस को, स्टेट लेजिस्लेचर को मतलब क्या कहते हैं कि उपलब्ध नहीं होगी। और ये एक ऑनेस्ट डेमोक्रेसी की दिशा में मील का पत्थर है। बाकी चीजें अभी जब जजमेंट अपलोड होगा तो उसके बाद। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार जब कोई सांसद या विधायक रिश्वत ले लेता है किसी वोट डालने या स्पीच देने के लिए तो वहीं पर ऑफेंस हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। वो उसी समय ऑफेंस हो जाता है क्योंकि वो जो रिश्वत है वो तो उसने पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के बाहर ली है, वो अंदर तो ली नहीं है। जो चीज बाहर की गई तो उसे इम्यूनिटी में कैसे रखा जा सकता है? तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आज आया है क्लीन पॉलिटिक्स के लिए, क्लीन पॉलिटिक्स के लिए, ऑनेस्ट डेमोक्रेसी के लिए, जब ऑनेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के मुद्दे रिश्वत लेके पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं उठा सकते। ये एक स्वस्थ और ईमानदार लोकतंत्र की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसका असर भी दूर तक जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।